वेलकम टू माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। फ्रेंड्स, कल ही यूपीपीएससी एई का एग्ज़ाम हुआ था, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम, और इलेक्ट्रिकल पेपर खासा डिफ़िकल्ट आ चुका है। मैं ऑलरेडी एनालिसिस करा हूँ कल रात में ही। सो कंपेयर टू सिविल पेपर और मैकेनिकल पेपर से थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आया है इलेक्ट्रिकल के इंजीनियरिंग का। सो इस रिलेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज और साथ ही साथ पेपर 1 और पेपर 2 के एनालिसिस इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बताने वाला हूँ। वीडियो अंत तक देखिए, कोई बकवास नहीं होने वाला है। सिर्फ 6 से 7 से 8 मिनट के अंदर वीडियो ख़त्म कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इंटरेस्टेड न्यूज़। यहाँ आपको ये चैनल जॉब्स ट्यूबर जो है, आपको यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे बटन प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर रोज़ एक ना एक गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड इंटरेस्टेड न्यूज़ आपको दे सकूं। साथ ही साथ प्राइवेट जॉब्स के भी नोटिफिकेशन जो गिरते हैं, उसके भी जेन्यून जॉब्स होते हैं प्राइवेट जॉब्स, उसी के नोटिफिकेशंस आपको बता दूंगा। बहुत सारे फेक जॉब्स भी होते हैं प्राइवेट जॉब्स बोलकर, ऐसे फेक जॉब्स को मैं अपने चैनल पे अपलोड नहीं करता अक्सर। फ्रेंड्स, चले देखते हैं। सबसे पहले यूपीपीएससी एई का पेपर हुआ था कल, और पेपर 1 में 125 क्वेश्चंस थे और कुल मिलाकर 375 मार्क्स का था पेपर। और उसमें से हिंदी लैंग्वेज के लिए 25 क्वेश्चंस थे और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 100 क्वेश्चंस थे। कुल मिलाकर 125 क्वेश्चंस थे और 375 मार्क्स का पेपर था। और मैं हिंदी लैंग्वेज की बात करूं, पूरे 25 प्रश्न आ चुके हैं हिंदी लैंग्वेज में, जिसमें आसान स्तर के 7 प्रश्न थे, मॉडरेट लेवल मतलब मध्यम स्तर के 12 प्रश्न थे, और साथ ही साथ डिफ़िकल्ट लेवल के 6 प्रश्न थे। और फिर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर के तरफ बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूछे गए इलेक्ट्रिकल पेपर में, और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि 40 क्वेश्चंस जो सॉल्विंग टाइप के थे, प्रॉब्लमेटिक बेस्ड 40 क्वेश्चंस पूछे गए, 40 प्रश्न, और साथ ही साथ डेफिनेशन टाइप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस थे। सो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि कंपेयर टू सिविल और मैकेनिकल के पेपर से कंपेयर करने पर इलेक्ट्रिकल पेपर खासा टफ डिफ़िकल्ट पेपर आया है। पर फ्रेंड्स, वैकेंसीज कम है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इस नोटिफिकेशन में। और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थ्योरी क्वेश्चंस की बात करूं, 60 प्रश्नों में से आसान लेवल के सिर्फ 34 प्रश्न ही पूछे गए, और बाकी के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 34 क्वेश्चन 34 क्वेश्चंस पूछे गए, और साथ ही साथ मॉडरेट मध्यम स्तर के 23 क्वेश्चंस पूछे गए, और साथ ही साथ डिफ़िकल्ट लेवल के थ्योरी क्वेश्चंस में सिर्फ 3 प्रश्न पूछे गए थियोरेटिकल। और न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस है वो 40 पूछे गए, 40 क्वेश्चंस, और उसमें से आसान स्तर के 3 प्रश्न थे, मॉडरेट लेवल के 24 प्रश्न थे, और साथ ही साथ कठिन स्तर के भी बहुत ही ज़्यादा पूछे गए, जैसे कि 13 प्रश्न पूछे गए। ज़्यादातर ऐसे एग्जाम्स पर जहाँ पर टाइम कम होता है वहाँ पर डिफ़िकल्ट लेवल्स कम आते हैं, बट इस एग्ज़ाम में थोड़े बहुत ज़्यादा ही पूछे गए डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन से। और मैं पूरी कुल मिलाकर पेपर के एनालिसिस करूं तो कुल प्रश्न 125 प्रश्नों में से आसान लेवल के सिर्फ 44 मतलब 44 प्रश्न पूछे गए, और मॉडरेट लेवल के बहुत कुछ हद तक ज़्यादा अबोव एवरेज पूछे गए 59 प्रश्न 59 प्रश्न, और डिफ़िकल्ट लेवल के सिर्फ 22 प्रश्न पूछे गए। थोड़े बहुत ज़्यादा ही है कंपेयर टू अदर एग्जाम से, 22 प्रश्न कठिन लेवल के। अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ, इसमें भी कुल प्रश्न 125 दिए गए, कुल मिलाकर मार्क्स 375 मार्क्स का पेपर था, हर क्वेश्चन को 3 मार्क्स के बेसिस पर। और इसमें से जनरल लेवल के क्वेश्चंस 25 थे प्रश्न जो जी के जनरल नॉलेज के, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रश्न 100 पूछे गए पेपर 2 में भी। और मैं जनरल अवेयरनेस जीके की बात करूं, कुल मिलाकर 25 प्रश्नों में से आसान लेवल के 9 प्रश्न पूछे गए, मॉडरेट मध्यम स्तर के 8 प्रश्न पूछे गए, और डिफ़िकल्ट लेवल के कठिन स्तर के 8 प्रश्न पूछे गए। और मैं पेपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर सब्जेक्ट की बात करूं तो पूरे प्रश्न मिलाकर 100 पूछे गए, जिसमें से थियरी बेस्ड प्रश्न है 78 मतलब 78 प्रश्न पूछे गए। और न्यूमेरिकल्स के बात करूँ, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, यहाँ कंपेयर टू पेपर 1 से कंपेयर करने पर यहाँ पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस थोड़े बहुत कम पूछे गए, 22 पूछे गए। पर फ्रेंड्स, थियोरेटिकल पेपर में भी आसान प्रश्न 35 पूछे गए, और मॉडरेट मध्यम स्तर के 27 प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर कठिनाई, यहाँ पर थियोरेटिकल पेपर में कुछ हद तक ज़्यादा कठिन प्रश्न पूछे गए, जैसे कि 16 प्रश्न पूछे गए जो कठिन
स्तर के हैं, डिफ़िकल्ट लेवल। पर पेपर 1 में आपको थ्योरेटिकल प्रश्न कम देखने को मिले, पर एट द सेम टाइम उस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आपको डिफ़िकल्ट लेवल के थोड़े बहुत कम थे कंपेयर टू पेपर 2। पर यहाँ पर पेपर 2 में थ्योरेटिकल 78 प्रश्न पूछे गए, पर उसमें साथ ही साथ मॉडरेट लेवल के भी ज़्यादा है और डिफ़िकल्ट लेवल के भी प्रश्न ज़्यादा ही है, और आसान के 35 प्रश्न है। अगर मैं इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो प्रॉब्लम सॉल्व प्रश्नों की बात करूँ, 22 पूछे गए कुल मिलाकर। उसमें से आसान लेवल के सिर्फ 4 प्रश्न थे और मॉडरेट लेवल के सिर्फ 9 प्रश्न थे, और डिफ़िकल्ट लेवल जो कठिन स्तर के वो भी कुछ ज़्यादा ही पूछे गए, जो कि 9 प्रश्न पूछे गए। सो कुल मिलाकर पेपर 2 के एनालिसिस करूँ तो कुल मिलाकर 125 प्रश्न थे, जिसमें से आसान लेवल के सिर्फ 48 प्रश्न पूछे गए, मॉडरेट लेवल मध्यम स्तर के 44 प्रश्न पूछे गए, और डिफ़िकल्ट लेवल के जो कठिन स्तर के वो 33 प्रश्न पूछे गए। सो फ्रेंड्स, पेपर डिफ़िकल्ट था। और इसके रिलेटेड अगर बेस्ट अटेम्प्ट्स मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन समझा रहा हूँ कि बेस्ट अटेम्प्ट्स हर हाल में एक टॉप स्कोर होता है, वो एवरेज अटेम्प्ट्स मतलब एक टॉप स्कोरर के अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। बेस्ट अटेम्प्ट्स मतलब कट ऑफ मत समझना, हरगिज़ गलत फहमी में मत आना, मिसअंडरस्टैंडिंग में मत आना। बेस्ट अटेम्प्ट्स का मतलब है टॉप हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क्स। जो 85 आउट ऑफ 125 करेगा वो बेहतरीन टॉप स्कोरर, मतलब टॉप 10 टॉप 20 रैंक्स में उसके अटेम्प्ट्स रहेंगे। और बेस्ट स्कोर 85 क्वेश्चन आउट ऑफ 125, और बेस्ट स्कोर की बात 260 प्लस आउट ऑफ 375। वही पेपर 2 की बात करूँ, उसमें से 89 आउट ऑफ 125 द बेस्ट अटेम्प्ट्स, मतलब पूरे 89 ट्रू क्वेश्चंस, मतलब करेक्ट क्वेश्चंस, और बेस्ट स्कोर 265 प्लस आउट ऑफ 375। फ्रेंड्स, आपको सेफ स्कोर की बात भी बता देता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए थोड़े बहुत कंपेयर टू मैकेनिकल और सिविल में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज थे, और साथ ही साथ मैकेनिकल वालों के लिए भी कुछ ज़्यादा ही, सिविल वालों के लिए 512 एलिजिबल पोस्ट थे, 507 सिविल वालों के लिए भी 190 के करीब एलिजिबल थे। उनसे कंपेयर करने पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सिर्फ 135 के पोस्टों की एलिजिबल है, जो 135 पोस्टों पर ही एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बीटेक वाले। और उसमें से भी कई ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में सिर्फ एनर्जी डिपार्टमेंट एक ही ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिकल एलिजिबिलिटी रखा गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले ही उस डिपार्टमेंट के 21 पोस्टों के लिए एलिजिबल है। बाकी जितने भी जो नगर विकास परिषद है, जो अर्बन एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, ये सभी डिपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वालों को तीनों को एलिजिबल रखा गया उस पोस्टों के लिए। सो फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली कंपटीशन उसमें ज़्यादा रहेगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन पे सिविल और मैकेनिकल पेपर ईजी आ चुका है इलेक्ट्रिकल के पेपर के कंपेयर करने पर। सो फ्रेंड्स, वो भी हमें कॉम्पीट करेंगे इलेक्ट्रिकल वालों को लिए, वहाँ से भी कंपटीशन आएगा। सो फ्रेंड्स, वही सेफ स्कोर की तरफ, सो सेफ स्कोर डेफिनेटली हाई रहेगा। सो कट ऑफ मार्क्स और सेफ स्कोर में डिफरेंस ये होता है कि कट ऑफ मार्क्स अक्सर 30 से 40 मार्क्स कम होते हैं, मतलब सेफ स्कोर ऐसा, वो मैं आपको यहाँ पर एक बार समझा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं मेरे वीडियोस पे। मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर समझा दूंगा कि सेफ स्कोर का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा अगर सेफ स्कोर ला लिया, तो मान लो उसकी जॉब बहुत हद तक 90% पक्की, मतलब वो इंटरव्यू में कम मार्क्स आने पर भी, मतलब 100 मार्क्स का अगर इंटरव्यू है, उसमें से एवरेज पास मार्क्स भी ला लिया, तो उसके लिए हाई लेवल ऑफ सिलेक्शन चांसेस रहेंगे। सो उसको सेफ स्कोर कहते हैं। अगर कट ऑफ मार्क्स की बात करूं, तो बंदा अगर कट ऑफ मार्क्स ला लिया, तो वो इंटरव्यू में भले ही शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, पर उसको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। उस मेहनत के बावजूद भी वहाँ पर कोई गारंटी नहीं रहती है कि फाइनल सिलेक्शन। सो ये कट ऑफ और सेफ स्कोर, और मैं आपको सेफ स्कोर बता दूंगा इस कैटेगरी का। अनरिजर्व्ड के बंदों के लिए 475 प्लस मार्क्स, ओबीसी वालों के लिए 450 प्लस, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 450 प्लस, एससी वालों के लिए 410, एसटी वालों के लिए 400 मार्क्स। सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, कट ऑफ की नहीं, और डेफिनेटली कट ऑफ इससे 40 से 50 मार्क्स कम ही जाएगा। सो फ्रेंड्स, सेफ स्कोर एट विच वी हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ सिलेक्शन, मतलब 90-95% ऑफ हमारे सिलेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इवन इंटरव्यू आपका पूरा अगर बेकार भी गया आपका इंटरव्यू, 100 को पास मार्क्स भी आ गए, बिलो एवरेज भी अगर मार्क्स आ गए, तो आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए चांसेस पक्के थे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग न्यूज़। थैंक यू।